श्रेणीकरण समूहन समूहन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन हुआ, श्रेणीकरण समूहन से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है। अब घुमा के कैसे पूछ देगा, ये श्रेणीकरण समूहन से आप क्या समझते हैं। अगर खाली क्वेश्चन पूछे कि श्रेणीकरण समूहन से आप क्या समझते हैं, तो लिखना है कि 2 नंबर में पूछेगा तब तो जो लिखाएंगे वो लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछे तो मिला देता है। क्या मिलाएगा, श्रेणीकरण समूहन किसे कहते हैं। इसमें संयोजित समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त या इसको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि सिद्ध करें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पूछ सकता है। क्या पूछेगा, श्रेणीक्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। इसमें संयोजित संतुलन प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें या सिद्ध करें कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्वेश्चन को अगर ऊपर वाला देगा 5 या 6 नंबर में तो ऊपर वाला पूरा एक साथ दे देगा, या नहीं तो वो कर देगा क्या, सिद्ध करें कि R बराबर R1 R2 R3 हो रहा है ना, नंबर चालू ऐसा नहीं कि फिर बंद होगा। हाँ, अब इसका आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है तो आंसर लिखेंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा समूह, क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों का उसको मोबाइल देने में जिसके मोबाइल में कुछ हो ऐसा समूहन, प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें पहले प्रतिरोध का दाया पहले प्रतिरोध का दाया न हो, पहले प्रतिरोध का दाया छोड़, पहले प्रतिरोध का क्या लिखा रहा है, पहले प्रतिरोध का दाया छोड़ दूसरे प्रतिरोध के बाएं छोर, दूसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से तथा पहले प्रतिरोध का दायां छोर दूसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का दायां छोर
तीसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से परस्पर जुड़ा हो, परस्पर जुड़ा हो प्रतिरोधों के ऐसे समूहन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। पहले देख लो, बाद में उतारना, बहुत मामला है। प्रतिरोधों का ऐसा समूह जिसमें पहले प्रतिरोध का दायां दूसरे प्रतिरोध के बाएं छोर से, दूसरे प्रतिरोध का बायां तीसरे प्रतिरोध के दाएं छोर से क्या हो? परस्पर जुड़ा हो। प्रतिरोधों के ऐसे समूह को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समूह। सर सुना है आखिरी में नंबर 13 44 से शुरू होता, भाग गया, नहीं देखा। तो लिखा हुआ था सिम 1। चलो चलो, मान लो कि ये 3 प्रतिरोध है, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध एंड 3 प्रतिरोध। क्या कह रहा है? प्रतिरोधों का ऐसा, श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब लाइन, श्रेणी का मतलब लाइन से, ठीक है, यानी एक दूसरे से सट के, श्रेणी का मतलब एक दूसरे से कमेंट। हाँ थोड़ा बस, चलो पहले का दाहिना दूसरे का। तो हम क्या करेंगे? एक परिपथ लेंगे, परिपथ तैयार करेंगे, सॉरी लेंगे नहीं, क्या करेंगे? तैयार करेंगे। कैसे परिपथ तैयार करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है? तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि तुम लोग के पास कॉपी रहेगा, कॉपी के हिसाब से अपना देख लेना। एकदम सीधा सीधा करना, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जितना खूबसूरत रहेगा नंबर उतना ज्यादा देने का चांस बढ़ता है। सीधा ना, ठीक है? अब ऐसे नहीं रखना है, अब इसको काट पीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? और कुंजी के धारा प्रवाहित करने के लिए सेल भी लगाना है ना, ठीक हो गया? क्योंकि इसमें हमको ये मीटर वोल्ट मीटर लगाना नहीं है, तो हम ज्यादा टेंशन लेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? हम जरा इसका सब पे जरा प्रतिरोध डाल देते हैं, क्योंकि क्या कहता है? प्रतिरोध डालना है यहाँ पर। ठीक, 3 प्रतिरोध लगा दिए हम, 3 का बाद के हम 3 लगा दिए, क्लियर? यहाँ पे क्या है? आपका आ जाएगा बैटरी, आ जाएगा सेल, आ जाएगा। ये क्या है? पूंजी। एक और क्वेश्चन इसमें मिलाया है, इसमें संयोजित समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या होता है पता है? समतुल्य, तुल का मतलब तुलना, और सम का मतलब बराबर, यानी सफर का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी सट के जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों के ऐसे समूह को श्रेणी क्रम समूह कहते हैं। मान लो कि ये हमारे पास क्या है? 3 प्रतिरोध मान लिए, मार्कर है, इन्हें कहे सर जी मार्कर, आप प्रतिरोध बता रहे, ये प्रतिरोध है, ठीक है?
3 प्रतिरोध है हमारे पास। अब क्या किए हम, नियम डिफिनेशन में क्या है, पहले प्रतिरोध का दाहिना छोर, सॉरी दाहिना कहा, बताते हैं कैसे। पहले प्रतिरोध का दाया, दूसरे प्रतिरोध का बाया, दूसरे प्रतिरोध का दाया, तीसरे प्रतिरोध के बाया। अब चूंकि हम इसको ऐसे बना रहे हैं ना, इधर इधर घुमा के बना रहे हैं, और इसको अगर हम इधर घुमाएंगे ये ऐसे ना हो जाएगा, हो जाएगा ना, वो क्या नहीं होगा। तो पहले प्रतिरोध का दाहिना छोर दूसरे प्रतिरोध के, मान लो कि हम 3 को ही लगा दिए, क्या बोलते हैं प्रतिरोध लगा दिए, पहले का दाहिना दूसरे का बायां, और दूसरे का दाहिना तीसरे का बायां, क्या हो परस्पर क्या हो, एक दूसरे के साथ जुड़ा हो प्रतिरोध। अब देखो एकदम बराबर है, एक का दाहिना दूसरे का बायां, एक का बायां दूसरे का दाहिना जुड़ा हुआ है। तो ऐसे समूह को हम लोग कहेंगे क्या, श्रेणी क्रम समूह। प्रतिरोधों का ऐसा समूह जिसमें पहले का दाहिना दूसरे का बायां। मान लो 3 आदमी को खड़ा कर दें, खड़ा किया ऐसे लाइन से खड़ा कर दिया ना, पहले का दाहिना हाथ दूसरे का, अगर जोड़ेंगे हम, मान लो ऐसे जुड़े हुए हमारा दाहिना, एक का बायां बायां दाहिना दाहिना बायां, ऐसे करके जुड़ा रहेगा, पहले का दाहिना दूसरे का बायां, दूसरे का बायां तीसरे का दाहिना, इस तरह से जुड़ा रहेगा। तो प्रतिरोधों के ऐसे समूह को क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम समूह, यानी जो एकदम लाइन में है। समूह 2 प्रकार का, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम। देखो जब ऐसे जुड़ा रहे, पैरेलल एक दूसरे के समानांतर है, यानी इसमें क्या है, सब दाहिना छोर एक साथ, सारा बायां छोर एक साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, समानांतर क्रम। लेकिन जहां इसको हम ऐसे करें, एक का दाहिना दूसरे का बायां, एक का बायां दूसरे का दाहिना, एक दूसरे का लाइन में जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। ठीक है। अब इसका हम एक चित्र बनाएंगे, क्योंकि हम जितना समझाएं उसको वहां पे बताना भी तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इसमें संयोजित समतुल। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो श्रेणी क्रम समूह से आप क्या समझते हैं, और सिर्फ कितने नंबर में हो, 2 नंबर में। तो हम सीधे लिख देंगे प्रतिरोधों का ऐसा समूह जिसमें पहले प्रतिरोध का दाया, दूसरे का बाया, दूसरे का बाया, तीसरे का दाया, परस्पर जुड़ा हो प्रतिरोधों का ऐसे समूह को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम समूह। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्या चित्र बना लेते हैं। अब चित्र कैसे बनाएंगे, मतलब एक परिपथ तैयार कर लेंगे, हम बताना भी तो पड़ेगा कैसे कैसे हम जोड़े, तो उसको हम क्या करेंगे, एक ये बनाएंगे, स्केल है धारा प्रवाहित करने के लिए सेल भी लगाना है ना। ठीक हो गया। क्योंकि इसमें हमको ये मीटर वोल्टमीटर लगाना नहीं है, तो हम ज्यादा टेंशन लेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, हम जरा इसका सब पे जरा प्रतिरोध डाल देते हैं, क्योंकि क्या कहता है प्रतिरोध डालना है यहाँ पर। ठीक, 3 प्रतिरोध लगा दिए हम, 3 का बाद क्या हम 3 लगा दिए। यहाँ पे क्या है, आपका आ जाएगा बैटरी, आ जाएगा सेल, आ जाएगा। ये क्या है, अनुपूंजी। एक और क्वेश्चन इसमें मिलाया है, इसमें संयोजित समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या था पता है, समतुल्य, तुल का मतलब तुलना, और सम का मतलब बराबर। यदि सब हमको प्राप्त करके दीजिए। आप ये बताइए कि क्या कोई ऐसा प्रतिरोध हम लगा सकते हैं कि तीनों के बराबर काम कर ले। आप ये प्रूफ करके बताइए। वहां तो वही ना बता रहा है कि आर लगाइए और प्रूफ कीजिए कि जितना आर का पावर हो सकता है उतना क्या R1 + R2 + R3 का पावर है, तीनों का मिला के जोड़ के उतना बना सकते हैं। ये हमें से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ करंट यहीं से नहीं जा रहा है, करंट फ्लो यहीं से हो रहा है। हम जो जोड़ेंगे तो प्रतिरोध को यहाँ से जोड़ेंगे, एक तार यहाँ कैसे जोड़ेंगे, जोड़े नहीं आता। अब क्या करेंगे, उस तार में हम एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ेंगे। उस तार में हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ देंगे। अब जब प्रतिरोध जोड़ेंगे तो यही तो हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तीनों प्रतिरोध इसके, सॉरी ये जो एक बड़का प्रतिरोध है ये तीनों प्रतिरोध के हमारे बराबर है। यही तो यहाँ पे कह रहा है ना, 5 नंबर 6 नंबर पूछेगा तो यही तो कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जरा सब पर नाम लिख लेते हैं। क्या करेंगे, सब पर नाम। हम नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि
यहाँ पे कितने प्रतिरोध है? प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं, सबको पता है। और विभवांतर को भी से विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। विभवांतर क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं पर उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर देखो बिंदु कितना है? 3 है। यहाँ पे बिंदु देखो कितना बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, ये बिंदु 6 बिंदु, ये बिंदु 7 बिंदु, कितना ज्यादा बिंदु हो गए, है नहीं? है ना? सारा इस पॉइंट क्योंकि किन्हीं दो बिंदु का विभव उत्पन्न हो रहा है। और प्रतिरोध क्या करता है? करंट को रोकता तो है। जब करंट रोकेगा, इलेक्ट्रिसिटी रोकेगी, तो वो क्या होगा? विभवांतर तो अपने आप बन जाएगा। वोल्ट में अपने आप अंतर आ जाएगा। पहले से गुजरेगा अंतर, दूसरे से गुजरेगा अंतर, तीसरे से गुजरेगा अंतर, कुछ ना कुछ अंतर है। नहीं, तीनों पॉइंट पर आ रहा है, विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो तीनों का आएगा तो तीनों को हम विभव बनाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हमने क्या किया? देखो हमने ये क्या कहता है? पहले प्रतिरोध का दायां छोर, क्योंकि एक ये छोर है, इसका ये छोर है ना, तो इसको हम क्या बनेंगे? पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट सबको जहां जहां पे जोड़े हैं उसका नाम लिखिए। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु। क्लियर? अब प्रतिरोध भी तो है, तो प्रतिरोध का नाम हम क्या रखेंगे? क्योंकि आर प्रतिरोध किससे सूचित करते हैं? आर से। लेकिन एक रहे तब ना आर से सूचित करेंगे। यहाँ पे क्या है? क्या को प्रतिरोध है? 3 गो। 3 है। 6 कैसे? 4 प्रतिरोध है, तो 4 को हम कैसे सूचित करेंगे? अगर 4 प्रतिरोध सूचित करना तो हम कैसे सूचित करेंगे? तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नाम दे देते। जैसे इसमें हम लोग देते आर, जैसे देते ना 1 2 करके, तो हम क्या करेंगे? समीकरण में तो क्या करेंगे? आर है तो इसको हम कर देंगे R1, ये क्या है? R2, ये क्या है? R3। और चूंकि सबसे बड़का आर ये है ना, सबसे बड़का आर ये है, तो इसका नाम क्या दे देंगे? सीधे R1, R2 और R3। हमको प्रूव करने को क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो हमको प्रूव करने को बोला है। लेकिन एक पॉइंट और लिखना है। अब वो पॉइंट क्या होगा? क्योंकि विभव उत्पन्न हो रहा है, और विभव को किससे सूचित करते हैं? V से। लेकिन क्या एगो विभव है? विभव कितना है? 4 पॉइंट पे तो 100% विभव उत्पन्न हो रहा है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे V लिखेंगे। V लिख दिए तो ये किस बिंदु का विभव है? ये जो विभव V लिखे हैं, ये किस बिंदु का? बिंदु A पर का है। यहाँ पे लिखेंगे V किसका? यहाँ पे लिखेंगे V किसका? यहाँ पे लिख दे V किसका? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आए पूछ लेना कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ पे इसमें तो समझ में आ जाएगा ना, ये विद्युत धारा आई जा रही है। क्लियर? इसमें से विद्युत धारा आ जाएगी ना, जो विद्युत धारा जाएगी। अब हम क्या करेंगे? जरा इसके बारे में लिख ले। इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या, चूंकि उसमें भी करते हैं, इसमें क्या क्या हमने लिया है उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो चूंकि इसीलिए चूंकि इसलिए कुछ भी नहीं सकते। इसीलिए क्या लिखेंगे? पलक कुंजी के नहीं, हाँ, 3 प्रतिरोध, क्या हुआ? 3 प्रतिरोध, हाँ, लिख लेते हैं 3 प्रतिरोध। हो गया। 3 प्रतिरोध, इसके नीचे लिखना, ठीक है? इसमें जगह बहुत गंदी लिखी है। 3 प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस ये अलग अलग है ना। R1 R2 और R3 को जोड़कर 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम
श्रेणी क्रम में जोड़कर इन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ तैयार कर लिया। जिसके प्रत्येक बिंदु, कौन बिंदु है? बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी पर विभव क्रमशः क्या है? विभव क्या है? VA डॉट VB डॉट VC डॉट VB। VA नहीं, गलती है, क्योंकि विभव जब दर्शाएंगे तो दो बिंदुओं का दर्शाएंगे ना। बिंदु, हाँ, VA माइनस VB नहीं, गलती है, VA VB VC एंड V उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है तथा सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या है? R है। तो ओम के नियम, देखो इसको क्या, ये क्या, ये कहाँ से लिखे हम? जो चित्र में लिखे हैं, जो चित्र बनाया वही हम लिख दिए। अभी बताएंगे ओम के नियम से। कितना हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? ओम के नियम से। अब यहाँ पे हम ओम के नियम वाला सूत्र लगाए, जो वहां पर 3 को सूत्र बनाए थे, उस ओम के नियम में 3 सूत्र बनाए थे। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I इंटू R। ये आया कहाँ से? ओम के नियम से। क्लियर? तो ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर, इसीलिए V बराबर I इंटू R। अब V का मान डालेंगे। यहाँ पे V का मान 1 है, क्या V का मान 1 है? क्या उसमें V का 1 मान है? कितना मान है? 3 4 ज्यादा, 1 से ज्यादा मान है। यहाँ पे V का मान डालने को बोल रहा है। और क्या R का मान 1 है? कितना R है? 4 गो R है। ऊपर देखो 3 गो R है। अब हम क्या करें? तो और क्योंकि हम किसी एक बिंदु का जब अगर मान निकालते हैं तो उसमें हम, क्योंकि यहाँ पे हम पहला प्रतिरोध का निकालें। पहला प्रतिरोध क्या है? पहले प्रतिरोध VA माइनस VB। VA में से माइनस करेंगे VB, जितना निकलेगा वो उसका वो हो जाएगा बराबर। I का मान तो I हर जगह रहेगा। और यहाँ पे किस प्रतिरोध की बात कर रहे हैं? ये जो बात हुई है किस प्रतिरोध की? VA माइनस VB किस प्रतिरोध पर है? VA माइनस VB किस प्रतिरोध पे है? R1 पर है। तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। फिर वही काम करेंगे। अब दूसरा प्रतिरोध पे जाएंगे। दूसरे प्रतिरोध का क्या बनता है? विभव क्या है? विभव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? VC से उत्पन्न हो रहा है। VS VA होगा। जी। VA VB इसका है, तो इसका ये दाहिना, इसका ये बायां, तो इसका भी तो ये बायां हो गया ना।
तो इसका क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी सी बराबर क्या होगा आई आर टू। उसको समीकरण, रे बाबू आवाज स्लो कर ले। ठीक है, अब तीसरा लेंगे v माइनस वी बराबर क्या है आई इंटू आर 3 समीकरण 3। यहाँ तक हो गया। हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ सकते ना हम समीकरण को बताइए। अब लिखेंगे ना क्योंकि समीकरण किसको एक दो तीन को क्या करने पर जोड़ने पर अब चूंकि RHS एक साइड और LHS एक साइड है ना होता है तो सब सर हम क्या करेंगे VA माइनस VB ये किसका है पहले समीकरण का है। चूंकि हमको करना क्या है जोड़ने का चिन्ह क्या होता है प्लस लगाएंगे क्योंकि ये तो वहीं से आया ना, लेकिन ये प्लस तो हमारा है। दूसरा का लिखेंगे क्या है दूसरा का VB माइनस VC फिर क्या डालेंगे फिर VC माइनस VB बराबर क्या है I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R। अब तुम एक चीज देख रहे हो अगर बराबर की इस साइड एक साइड प्लस माइनस में हो तो उसको हम काट देते हैं। देखो यहाँ पर है प्लस माइनस में VB माइनस VB VC कर सकता है। अगर हम लिख लेते कि हमारे पास बचा कुंची है, बचा क्या है VA माइनस V बराबर क्या है ये है। देखो इसमें सब में आई है, हम आई क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ही कॉमन प्लस R। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम क्लियर सर कितना लंबा सर यहाँ तक क्लियर कोई प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब क्या करेंगे समतुल्य प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कौन है इस सब के बराबर समतुल्य प्रतिरोध क्या है समतुल्य मतलब बराबर प्रतिरोध कौन है सबका हम कौन को डाले बड़ा वाला R जो है ये हमने डाला है ना, था तो नहीं ना, ये कौन लगाया हम लगा है और हमको वही प्रूफ करना है कि क्या ये इस सब के बराबर है ये ना प्रूफ करना है। लाडली करे नहीं अब ये करे नहीं हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे चूंकि समीकरण ये समीकरण कितना हो गया ये समीकरण 1 2 3 और ये हो गया 4 हो गया ना समीकरण। चूंकि समीकरण 4 में क्या रखने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान रखने पर यहाँ तक समझ आएगा। समतुल्य प्रतिरोध क्या है R है, R का मान डालेगी किसमें समीकरण 4 क्या है VA माइनस VA माइनस VA माइनस VD बराबर I है और ये क्या है क्योंकि इस सब के बराबर हमने मान रख दिया ना R1 R2 R3 के बराबर है ना, हमने यही तो बनाया तो समतुल्य प्रतिरोध का मान रख दिया R, इसको मान लेंगे समीकरण अब लिखें चूंकि समीकरण 4 और 5
5 को गलती होगी। गलती क्या हुआ, तो इसमें दिया ये वाला लेटर और इसमें दे दिया है तो बच्चों चलो यहाँ पे भी दे देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 समीकरण 4 में संतुलन पद, समीकरण 4 है नहीं 4 बोलो। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर क्लियर। अब देखो तुम एक चीज, तुम अगर देख रहे होगे तो समीकरण 4 का जो LHS है वो समीकरण 5 का LHS इधर का बराबर है ये, तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, RHS को बराबर करेंगे, जोड़ने पर नहीं लिखेंगे अपने समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 4 और समीकरण 5 से। ठीक है, क्योंकि ये तो बराबर है ये है, और तुम लोग को मालूम है अगर मैथ बनाते हो ये LHS बराबर हो तो RHS, अगर किसी दो समीकरण का LHS बराबर है तो उसका RHS अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और किसी का RHS बराबर तो LHS अपने आप बराबर हो जाएगा। समीकरण 4 का जो LHS है और समीकरण 5 का LHS है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों बराबर है ये, तो दोनों को क्या करेंगे, छांट देंगे, दोनों बराबर है, दोनों को क्या करेंगे, छांट देंगे, घोर से निकाल देंगे, आगे करेंगे। तो यहाँ पर RHS क्या है इसका, I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका क्या है। अब तुम एक चीज देखो, बराबर के उधर समान चिन्ह, बराबर के इधर समान चिन्ह, हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसको काट सकते नहीं सकते हैं। बराबर के इधर समान चिन्ह गुना में, बराबर के इधर समान चिन्ह गुना में, इसीलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो गया, 2। कोई प्रॉब्लम हो गया ना, क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ गया, चलिए।